हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, हम लोग वीएसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को जो है आज कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप जाके दोनों वीडियो को वॉच जरूर कीजिए। दोस्तों, मेरे साथ आप लोग नई सोच के साथ नई शुरुआत कीजिए। आपको बीएसएससी में 100% जो है सफलता मिलेगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं ताकि आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल हो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या प्रैक्टिस सेट यदि मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, हम लोग जो है सबसे पहले सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारा कि लाल हरोबा का मुख्य उत्सव और लोक नृत्य यह जो है कहाँ का है। तो देखिए, लाल हरोबा जो है आपको यह मणिपुर का एक मुख्य उत्सव है जो कि मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी किस किस राज्य में बहती है। तो देखिए, नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है और यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गुजरात से बहते हुए अरब सागर के खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश और गुजरात दिया है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 टिक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि यदि आप एक बगीचे की यात्रा करते हैं तो आपको विभिन्न पौधे जानवर मिलेंगे। ये सभी जीवित जीव एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और उनकी वृद्धि, प्रजनन और अन्य गतिविधियाँ अजैव घटकों से प्रभावित होती है। तो उद्यान इसका उदाहरण है। उद्यान जो है आपको यह जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि बाग बगीचा जो है वह कृत्रिम परिस्थिति के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भौतिक विशेषताओं में हिल स्टेशन मसूरी स्थित है। तो मसूरी जो है आपको बता दूं कि यह हिमाचल और उत्तराखंड का जो हिमालय है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और यह मसूरी उत्तराखंड राज्य में है कि उत्तराखंड देहरादून से जब आप जाइएगा तो 20 से 22 किलोमीटर दूरी पे मसूरी स्थित है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे लोग छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मांडू का एक बहुलोकप्रिय संगीत है। मांडू कहाँ का लोकप्रिय संगीत है। मांडू जो है आपको बताऊँ यह जो है गोवा का एक सुप्रसिद्ध गीत है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उससे क्षेत्र से सही रूप से मेल नहीं खाता है, ठीक है। इसमें देखिए, छोलिया उत्तर प्रदेश सही है, कुमी दक्षिण भारत में होता है, पदयानी पश्चिम भारत। पदयानी जो है ये पश्चिम भारत का नृत्य नहीं है। पदयानी आपको बता दूं कि यह जो है केरल का लोक नृत्य है। तो आपको ये दक्षिण भारत होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। चलिए, 7 है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनांग, ठीक है, का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसकी। तो देखिए, इन लेखों में आपको पूर्ववर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि निम्न देशों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो चीन की है, ठीक है। तो चीन हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसके बाद भारत हो जाएगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके बाद इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में सही सुमेलित नहीं है, बताना आपको। तो गोगा बिल कहाँ है। तो देखिए, कटिहार में सुमेलित है। कांवर झील कहाँ, तो यह बेगूसराय में बिल्कुल सही है। बरैला झील कहाँ है। तो देखिए, बरैला झील जो है यह दरभंगा में नहीं है। बरैला झील आपको वैशाली जिला में मिलेगा। कहाँ, वैशाली जिला में मिलेगा, इसलिए ये जो है आपको सुमेलित नहीं था। आंसर आपका क्या होगा इसका 9 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडिया गेट को डैश के बाद द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इंडिया गेट को प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से, तो आपको बता दूं कि यह ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है और फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। तो आपको क्रम वाइज याद करना, कैसे, पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, पहले
आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक, फिर फ्रेंच होता है, फिर विम्बल्डन होता है और इसके बाद यूएस ओपन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संबंध किस समय काल से है। देखिए खिलजी वंश का संबंध किस काल वंश से है, तो आपको 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन था और 1290 से 1320 तक जो है आपको खिलजी वंश यानी 30 वर्षों तक शासन किया था। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, तो आपको ऑप्शन, हाँ देखिए 1290 से 1320, ऑप्शन नंबर सी यानी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि वंदे मातरम आंदोलन डैश के पूर्व में शुरू किया गया था, यानी वंदे मातरम आंदोलन किससे पूर्व शुरू किया गया था, तो यह जो 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे पहले शुरू किया गया था। वो जो 1905 में है कौन सा आंदोलन चला था, तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया, तो हम स्वदेशी आंदोलन के ही वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मुगल सम्राट के पास मिर्जा कामरान नामक एक भाई था जिसने उसके खिलाफ साजिश रची। देखिए मिर्जा कामरान जो था यह बाबर का बेटा था, यानी कि ये क्या हुआ, हुमायूं का भाई हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय दर्शन के निम्नलिखित विद्यालयों पर विचार करें और उस दर्शन के संस्थापक से सही ढंग से मेल नहीं खाने वाला विकल्प चुनना है आपको। तो देखिए न्याय जो है महर्षि गौतम के द्वारा लिखा गया, सांख्य दर्शन जो है कुंड नहीं बल्कि सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल ने लिखा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मेल नहीं खा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस यानी कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा पर्यवेक्षक यानी कि सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय के रूप में के लिए प्रदान करता है। तो देखिए सीएजी की चर्चा जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में, किसमें 148, ठीक, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का सदस्य नहीं है, यानी भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है। देखिए ब्रिक्स सदस्य है, G20 का है, SCO का है, नाटो का जो है भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है आपको बता दूं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। देखिए अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया था, भातृत्व जो है यह नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए कथन देखते हैं, कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि ये जो ऋचाएँ विभिन्न देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखी गई है, सही है। इसमें 1000 से अधिक सूक्त शामिल हैं, सही है। ऋचाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है कि सभी भजन पुरुषों द्वारा रचे गए, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ भजन जो है आपको महिलाओं के द्वारा भी लिखा गया, जिसमें कि जो प्रसिद्ध है आपने जैसे कि लोपामुद्रा का नाम सुना होगा, लोपामुद्रा, घोषा तथा मैत्रेयी। ठीक है, ये कुछ औरतें हैं जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं को तथा कुछ भजनों को लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर जो है डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन 1773 के विनियमन अधिनियम की एक विशेषता है। तो 1773 के विनियमन अधिनियम की जो आपको विशेषता बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की जो है शुरुआत की। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी अपने सह संस्थापक के साथ मेल नहीं खाता है। पेटीएम के संस्थापक कौन है, तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, सही है। इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी, बिल्कुल सही है। ओला के संस्थापक नीलाजन रॉय, नहीं, ओला के संस्थापक जो हैं आप भावेश अग्रवाल, कौन, इसके संस्थापक भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी हैं। ठीक है, ये दोनों जो है बॉम्बे IIT के छात्र रह चुके हैं, जिन्होंने ओला की शुरुआत सन 2010 ईस्वी में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेल नहीं खाता। बाकी विप्रो के जो संस्थापक है अजीम जी प्रेम जी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हॉल्ट मैकेंजी डैश की एक नई प्रणाली तैयार की, जो, तो देखिए हॉल्ट मैकेंजी ने सन 1822 ईस्वी में एक नई प्रणाली, कौन सी, महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। तो यह जो कि राजस्व व्यवस्था था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो हरियाणा जो है यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है।
देखिए जो हिमा दास है इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है ढींग के ही पास एक छोटे से गांव में हुआ था, इसलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्यक्ति को भारत का यदि राष्ट्रपति चुना जाना हो तो उसके लिए अधिकतम संख्या क्या है, कितनी बार उन्हें चुना जा सकता है। तो इसके लिए कोई भी संख्या निर्धारित नहीं किया गया है, यानी एक व्यक्ति को कितने बार भी आप राष्ट्रपति बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो देखिए भागलपुर, यहाँ पर कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये 3 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। भागलपुर जो है यह पश्चिम बंगाल को टच नहीं करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आत्मकथा नहीं है। तो विंग्स ऑफ फायर जो यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ यह जो मिल्खा सिंह की पुस्तक है, यानी यह मिल्खा सिंह की भी आत्मकथा है। मेन कॉम एडोल्फ हिटलर का जो है यह आत्मकथा। तो पाथ्स ऑफ ग्लोरी जो है यह आत्मकथा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। देखो पायराइट जो है, पायराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, और पायराइट जो है बिहार के रोहतास जिला में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था। तो यह अवध की बेगम हजरत महल थी। क्वेश्चन नंबर 30 कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि घोषणा कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था वो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, और यह जो प्रभावी हुआ यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो देखिए ये जो है लाला हरदयाल थे। उन्होंने गदर पार्टी का स्थापना सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो इस सत्याग्रह को जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय जाति प्रथा काफ़ी चरम पे थी, यानी कि जो शोषित वर्ग था, ठीक है, उन्हें सार्वजनिक जगहों पे पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए तथा समाज में जो है बराबर का हिस्सेदारी निभाने के लिए जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है महाराष्ट्र के महाद में यह आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर रिपोर्ट पर आधारित है। तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। तो देखिए मुस्लिम लीग जो है यह 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। चूंकि अंतरिम सरकार का गठन जो है आपको 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हो गया था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अंतरिम सरकार में यह नहीं सम्मिलित हुई थे। किंतु कुछ ही दिनों बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको लगा कि नहीं यह मुस्लिम हितों में नहीं है, इसलिए इन्होंने अंतरिम सरकार में आने का फैसला किया और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को अंतिम रूप से जो है मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में के 5 मंत्रियों के साथ सम्मिलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह जो सिरिल रेडक्लिफ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच तक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो देखिए कोयना नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर जो है मिलती है। तो यह जो है खंभात की खाड़ी में आपको नहीं मिलेगी, बाकी माही, साबरमती और ताप्ती मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको शिलोंग चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। देखिए बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर जिला है। ठीक है, इसकी लिंगानुपात कितनी है। तो यह यहाँ पे 876 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पे। बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो बिहार का वो गोपालगंज है। यहाँ पे 1021 महिलाएं पूरा 1000 पुरुषों पे है। तो इस तरह से आप तीनों डाटा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी डाटा पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ
लाइक भी करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए भूटिया जो जनजाति है यह आपको मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है। आप लोगों ने फिल्मों में एक नाम सुना होगा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध विलेन थे, डैनी, ठीक है। तो डैनी का जो पूरा नाम है वो डैनी डेंजोंगपा है। तो भूटिया को जो है सिक्किम में डेंजोंगपा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है पहला स्थान पर आता है। बता दूं कि यहाँ पर जो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके बाद आपको यानी कि प्रथम स्थान पर बिहार हो जाएगा, दूसरे पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा और तीसरे पर केरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए जो कृष्णा और गोदावरी बेसिन है यह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रूस कहाँ स्थित है? देखिए माउंट एलब्रूस जो है आपको रूस में स्थित है, ठीक, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित, यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो यह जो है डीपीएसबी यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें यह जो है प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राज्यों में जो राज्यपाल को नियुक्त करता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर कथन जो है उसको गलत बताना है, कौन सा कथन गलत है? देखिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, सही है। और राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे? तो देखिए जो तीव्र औद्योगिकरण हो रहा था उसके जो है महात्मा गांधी विरोध में थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो औद्योगिकरण है वो मानव जाति के लिए जो है अभिशाप है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो अराकू जो घाटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, बाकी सभी जो है भागीरथी, करेवास और काठमांडू हिमालय श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यानी स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह जो है आपको सरोजिनी नायडू थी, जो कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश यानी जो संयुक्त प्रांत था उसका ये राज्यपाल बनी थी। और एक क्वेश्चन इनसे और आता है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह जो है सरोजिनी नायडू ही थी, जो कि 1925 ईस्वी कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किया था। इस तरह से हम लोगों ने सामान्य जीके जीएस के जो प्रश्न थे उसके 50 प्रश्नों देखे। अब हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सर्वप्रथम केपलर ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? चलिए बताइए। देखिए जल का जो अधिकतम घनत्व होता है थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे जल का अधिकतम जो घनत्व है वो आप 277 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस आप लोग मार रहे होंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है, किंतु यहाँ पर 4 केल्विन दे रहा है, जो 4 डिग्री सेल्सियस को 277 केल्विन के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? तो ये जो है आसंजक बल के कारण होता है। आसंजक बल किसे कहते हैं? देखिए जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह जो है अनंत होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मनुष्यों के लिए सूर्य सह सीमा लगभग कितना है? तो सूर्य
सहनिक जो सीमा है वो WHO के अनुसार आपको बता दूं कि 45 डेसिबल तक के जो है ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं। बाकी सामान्य बातचीत के लिए आपको 45 डेसिबल होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो गैस इंजन की खोज जो है आपको डेमलर ने किया था। बाकी डीजल इंजन की खोज ने है वो डीजल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो यह जो है सफेद रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपको जो Q=C भी जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 59 है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। इसका जो आंसर आपको बता दूंगा 7.50 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या? टेस्ला होता है। होल किस में नहीं होता है? देखिए इंसुलेटर में होल होता है, धातु में होता है, अर्धचालक में जो है होल नहीं होता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है इसके लिए आपको एक ट्रिक बताओ, SME याद रखिएगा। सन और अर्थ के बीच यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो आपको क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। तो देखिए कहाँ है, जब चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो आपको चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो देखिए जो है व्यक्तिकरण के कारण साबुन के जो बुलबुले होते हैं रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? तो नेत्रदान में व्यक्ति के पूरे आंख को दान में नहीं, पूरे आंख को नहीं लगाया जाता, उसका जो कार्निया होता है ना, कार्निया यानी कार्निया को ही सिर्फ लगाया जाता है। ठीक है। और देखिए जो हमारा आंख होता है यह 500 इसका यह जो है 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। ठीक है। और हमारा आंख उत्तल लेंस के जो भांति है कार्य करता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है घरों में दी जाने वाले सप्लाई कितना होता है? तो घरों में आपको 220 से 240 वोल्टेज का सप्लाई होता है जो कि अल्टरनेट करंट होता है, एसी करंट होता है। यहाँ एम्पियर में बताना है आपको, तो यहाँ जो है 5 से 15 एम्पियर हो जाएगा आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह जो एंटोनियो लेवोसियर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि चींटी जब काटती है तो किसका अंतःक्षेपण शरीर में होता है? तो चींटी में आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो जब चींटी हमें काटती है तो हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल का जो है स्त्रावण होता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है 5.5 होता है या 5.5 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्मॉग, ठीक, किसका संयोजन है? तो यह जो है धुआं और कोहरा का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 20 है सिल्वर, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? तो क्विक सिल्वर हम पारा को कहते हैं। ठीक है। सिल्वर जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो थोरियम जो सबसे बड़ा भंडार है वो भारत में है। और किस राज्य में? तो थोरियम सबसे अधिक जो है केरल में मिलता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज कौन है? तो ये सिल्वर आयोडाइड है, SiO2 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो पौधों के जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व है 16 होते हैं, किंतु जो अनिवार्य तत्व जो होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और फास्फोरस होते हैं। ठीक। किंतु आपको 16 तत्वों की आवश्यकता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह जो है कैप्सेंथिन के कारण होता है। ठीक है। चलिए कुछ और कैरोटीन जो होता है ये गाजर में लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। 2,4-D क्या है? तो देखिए यह जो है एक खरपतवार नाशी है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमारे जो 75 जीके जीएस के क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ से मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप जो है बाकी 150 प्रश्नों में, जहाँ 50 आपको रीजनिंग और 25 मैथ हैं, के प्रश्नों को बना लीजिएगा। ठीक है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और इसी तरह के वीडियो रोज जाना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।